अस्सलाम वालेकुम। अवन नहीं, चीज़ नहीं, कोई मसला नहीं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा। काम-ए-अज़्ज़ा, आसान तरीका और ज़ायका लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा की डो, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप के करीब मैदा। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। फिर इसमें जाएगा 2 चम्मच चीनी। चीनी को हमने पीस लिया था। 1 चम्मच ईस्ट। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। आपने कभी भी डायरेक्टली ईस्ट के ऊपर नमक नहीं डालना, इससे ईस्ट जो है वो फूलती नहीं और हमारे पिज़्ज़े की डो जो है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा तैयार करना था, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अगर आपने भी एक पिज़्ज़ा तैयार करना है तो उसके लिए यही मेजरमेंट होगी। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसको भी कर लेंगे मिक्स। उसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब घी और फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नीम गर्म पानी। आपने हमेशा इसको नीम गर्म पानी से ही गूँथना है। इससे जो है यीस्ट जो है वो अच्छे तरीके से फूलती है और डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होती है। हम इसको चम्मच की मदद से गूँथ रहे हैं। अगर हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी हमारे हाथों को चिपक जाएगी। पहले आपने चम्मच से इसको मिक्स करना है और फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूँथ देना है। याद रहे हमारी डो जो है ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। आपने दरमियाना सा आटा गूँथना है और इसको मैक्सिमम 45 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो यीस्ट है वो फूल जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी डो जो है वो तैयार है। फिर हम इसको कवर कर देंगे पॉलीथीन बैग के साथ। ये शॉपर जो है हमारे घरों में मौजूद होते हैं। हमने इसके साथ इसको कवर करना है और ऊपर से कोई भी कपड़ा दे के इसको गर्म जगह पे रख देना है। दूसरी तरफ हम इसकी तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब घी। घी गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच कटा हुआ लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद हमने इसको मैक्सिमम 1 मिनट के लिए अंदर पकाना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज शामिल करने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेंगे। मगर आपने इसको ब्राउन नहीं करना, आपने सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। मैक्सिमम 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टमाटर ग्राइंड करके। आपने टमाटरों को हमेशा बारीक ग्राइंड करना है। फिर हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर। हम एक पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार कर रहे हैं तो हमने यही मेजरमेंट लेनी है। अगर आप ज़्यादा सॉस तैयार कर रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे कि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से सूख जाए। मैक्सिमम 5 मिनट बुनाई करने के बाद हमारी जो है पिज़्ज़ा सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप। केचप ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच सिरका। इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है और हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी होती है। आपने इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनना है। आप देख सकते हैं कि हमने मैक्सिमम 2 मिनट इसको मज़ीद पकाया है और हमारी बहुत ही लाजवाब किस्म की पिज़्ज़ा सॉस जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरह से घर में पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आपको बाहर से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी पैन में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब घी। घी गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त, जो कि मैक्सिमम मैंने लिया था 150 ग्राम। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो लहसुन है वो अच्छे तरीके से पक जाए और हमारा गोश्त जो है वो भी इसी के साथ फ्राई हो जाए और इसका अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। फिर इसमें मैंने शामिल किया था लेमन जूस। आप इसकी जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नींबू का रस इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये शामिल करने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच दड़ा मिर्चें। दड़ा मिर्चें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह भूनेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से पक जाए। हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। से इसी फ्राई पैन में अब हम सब्जियों को भी सौते कर लेंगे, जिसके लिए मैंने शामिल किया है बिल्कुल थोड़ा सा घी। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी मैंने हाफ टोकरी ली है।
आपने बिल्कुल बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। फिर इसमें जाएगी स्मॉल साइज़ कटी हुई शिमला मिर्च, एक स्मॉल साइज़ कटा हुआ प्याज और एक मीडियम साइज़ टमाटर, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। मिर्चों को भी आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तमाम सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ही नमक, आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस और आधा चम्मच ही सिरका हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच धड़ा मिर्च और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। सब्जियां जो हैं हमारी हाफ डन हो गई हैं। अब हम तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा की बेस, जिसके लिए मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली है। उसके बाद जो हमने डो रेडी की थी उसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से इसको पूरी ट्रे में फैला देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है हमने अच्छे तरीके से सेट कर ली है। अब हम एक कांटे की मदद से इसमें छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारी डो जो है वो फूलती नहीं और पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अगर ये स्टेप आप स्किप करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी सही बनकर तैयार नहीं होगा। ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने तैयार की थी। आपने इसको पहले ठंडा करना है, फिर आपने इसको ऐड करना है। कांटे की मदद से हम पूरे पिज़्ज़े के ऊपर इसको फैला लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। पिज़्ज़ा सॉस जो है हमने लगा लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। ये भी ठंडी करके आपने इसमें लगानी है। हाथों की मदद से हम इसको शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी जो है ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ऊपर सेट होती हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने चिकन क्यूब्स जिनको हमने पका लिया था। आपने हाथों की मदद से ही इसको भी पिज़्ज़े के ऊपर शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि हमने सारी फिलिंग जो है ऊपर लगा ली है और हमारे पिज़्ज़े की लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। ये कोई आम पिज़्ज़ा नहीं, ये है बगैर ओवन और बगैर चीज़ के ख़ास पिज़्ज़ा। तो एक दफ़ा लाजमी इस पिज़्ज़े को ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद हम ले लेंगे 2 अंडे जिनको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। पहले मैं एक ही इस्तेमाल करूँगी इसमें, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे हम मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो हो सकता है एक ही अंडा पूरा आ जाए। इस तरह से हमने एक छलनी की मदद से इसको ऊपर डालना है। इस तरह पूरे पिज़्ज़े में ये हर जगह पे अच्छे से फैल जाता है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही अंडा यूज़ किया है क्योंकि वही पूरा हो गया था, दूसरा अंडा तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही लाजवाब किस्म का पिज़्ज़ा जो है रेडी है। अब हम इसको मैक्सिमम आधे घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। माशाल्लाह आप पिज़्ज़े की लुक देखें कितनी ही ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़ा सा पतीला, ये हमारे घरों में अक्सर मौजूद होता है। इसमें हम रखेंगे स्टैंड, उसके बाद हम इस पे रख देंगे पिज़्ज़ा ट्रे। उसके बाद हम इसको मैक्सिमम आधे घंटे के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही लाजवाब किस्म का पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बगैर चीज़ के हमने ये पिज़्ज़ा रेडी किया है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको पतीले से बाहर निकाल लेंगे। हमने इसके ऊपर लगा लिया है केचप। आप इसकी लुक देखें, इसकी डो देखें, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार हुआ था। जल्दी बनने वाली रेसिपी, सेहतमंद और मज़ेदार, ज़रूर आजमाएं और पसंद आए तो लाइक करें। मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये कुक हुआ है। एक दफ़ा लाजमी इसको आजमाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।